क्या सुन रहे हो पार्थ? तुम्हारे भीतर का शोर या बाहर का शोर? जब तुम अकेले होते हो तो क्या वो अंधेरा तुम्हें घेर लेता है? क्या वो तस्वीरें, वो विचार एक एक कर तुम्हारे मन को अपना गुलाम बना लेते हैं? और जब ये सब खत्म होता है तो क्या तुम भी अपनी गलती के पश्चाताप में डूब जाते हो? तुम्हें लगता है तुम समझदार हो? नहीं, तुम तो अपने ही फोन के गुलाम बन चुके हो। पार्थ, सच बताओ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस फोन से तुम दुनिया को कुछ बड़ा बनकर दिखाना चाहते थे, उसी फोन को तुम अपने नाश का साधन बना चुके हो। और सबसे बड़ा सच तो ये है कि तुम खुद अपने दुश्मन बन चुके हो। पार्थ, ये कोई छोटी समस्या नहीं है, ये तुम्हारा डर है। अकेलेपन से डर, रिजेक्शन से डर, गर्लफ्रेंड न मिलने का डर, मेहनत न करने का डर। और उसी डर को दबाने के लिए तुम अपना फोन इस्तेमाल करते हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इनसिक्योरिटी नहीं जानता? आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछो, पार्थ, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? सोचो पार्थ, तुम अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाओगे जो तुम्हारे लिए खून पसीना बहाते हैं, फीस भरते हैं? उनके सपने हैं कि तुम एक दिन सफल बनोगे, और तुम अपनी एनर्जी, अपना फ्यूचर एक पल के झूठे आनंद के पीछे बर्बाद कर रहे हो। तुम एक योद्धा हो पार्थ, और तुम अपनी जिंदगी की लड़ाई को छोड़कर एक फोन के पीछे छुपे बैठे हो। क्या इसीलिए तुम इस दुनिया में आए हो? क्या यही तुम्हारे सपने हैं? सुनो पार्थ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले अपने फोन को साफ करो। वो सारी चीज हटा दो जो तुम्हें उस झूठे सुख की ओर खींचती है। और जब भी ऐसी इच्छाएं तुम्हारे अंदर आए तो मोबाइल मत उठाओ, उठो और कोई ऐसा काम करो जो तुम्हें कठिन लगता हो, जैसे एक्सरसाइज करना, कोई किताब पढ़ना, कुछ भी करो पार्थ, पर खुद को बिजी रखो। क्योंकि जब तुम खाली बैठोगे तो तुम्हारा मन तुम्हें उसी ओर इतनी तेजी से खींचेगा कि तुम संभल नहीं पाओगे। याद रखो पार्थ, इस वासना शक्ति को तुम एक बार में नहीं हरा पाओगे। जिस प्रकार एक नदी को रोका नहीं जा सकता, बल्कि उसके प्रवाह को मोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार तुम्हें भी इस वासना शक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर मोड़ना होगा। और हर बार जब तुम हार जाओ तो एक डायरी में लिखो, क्या वजह थी, कैसा महसूस हुआ। जब तुम अपनी नाकामी कागज पर देखोगे तभी तुम्हें असली बदलाव आएगा। पार्थ, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक योद्धा हो। तुम्हारे अंदर मुझ जैसी शक्ति है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, पार्थ उठो। ये समय तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का नहीं है। अपने हाथ, अपने दिमाग, अपने फोन को अपना शस्त्र बनाओ और अपने लक्ष्य पर काम करो। याद रखो, इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो तुम हासिल न कर सकते। अगर तुम अभी भी नहीं जागे तो ये एडिक्शन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। याद रखो पार्थ, तुम मेरे अंश हो, मैं तुम्हारे भीतर हूं। मुझे महसूस करो, मैं तुम्हें और कमजोर होते नहीं देख सकता। तुम एक योद्धा हो, और योद्धा कभी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं।